एंड वेलकम टू कॉन्फिडेंस कॉमर्स क्लासेस। माय साइड विवेक गुप्ता। बच्चों, आज हम लोग मनी बैंकिंग में एक छोटा लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक का नाम होगा मनी मार्केट। तो बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? मनी मार्केट के बारे में। तो बच्चों, आइए सबसे पहले समझते हैं कि मनी मार्केट होता क्या है। देखिए बच्चों, हमने इसको कैसे डिफाइन किया है कि व्हाट इज मनी मार्केट। कि मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर डेब्ट सिक्योरिटीज। बच्चों, मनी मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहां पर डेब्ट सिक्योरिटी डील की जाती है दैट पे ऑफ इन द शॉर्ट पीरियड। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो डेब्ट सिक्योरिटी होती है ये शॉर्ट पीरियड के अंदर हमें उसका पेमेंट करना होता है, यूजुअली लेस देन 1 ईयर, जो कि 1 साल से कम पीरियड के लिए होता है। तो बच्चों, मनी मार्केट हम किसे कहते हैं? एक ऐसा मार्केट जहां पर दो व्यक्ति होते हैं, एक होता है बारोवर्स और एक होता है लेंडर्स। बच्चों, यहां पर दो व्यक्ति होते हैं, एक होता है बारोवर्स। बारोवर्स किसे कहते हैं? जो लोन लेना चाहता है, जो लोन लेता है, और दूसरा होता है लेंडर्स। बच्चों, लेंडर कौन होता है? जो कि लोन प्रोवाइड करता है, लोन देता है। तो बच्चों, यहाँ पर दो पार्टियां होती हैं, एक होता है बारोवर्स और एक होता है लेंडर्स। यहाँ पर लेंडर्स शॉर्ट टर्म लोन या शॉर्ट टर्म फंड प्रोवाइड करता है बारोवर्स को। तो ऐसे मार्केट को हम कहते हैं मनी मार्केट। तो बच्चों, मनी मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहां पर डेब्ट सिक्योरिटी डील की जाती है। बच्चों, यहाँ पर इक्विटी सिक्योरिटी डील नहीं होती, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट डील नहीं किए जाते, बल्कि यहाँ पर डेब्ट इंस्ट्रूमेंट डील की जाते हैं जो कि शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, जिनका पेमेंट मुझे 1 साल के अंदर या कहिए लेस देन 1 ईयर के लिए मुझे इसका पेमेंट करना होता है। 1 साल के अंदर मुझे ऐसे डेब्ट का रिपेमेंट करना होता है। तो बच्चों, ये एक ऐसा मार्केट है जहां पर दो पार्टियां होंगी, एक होगा बारोवर्स और एक होगा लेंडर्स। जहां पर लेंडर्स शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करेगा बारोवर्स को। तो बच्चों, ऐसे मार्केट को हम कहते हैं मनी मार्केट। बच्चों, इस मनी मार्केट में कई टाइप के इंस्ट्रूमेंट डील किए जाते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल मैंने लिया ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर्स, कॉल मनी, ट्रेड बिल एटसेट्रा। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट इस मनी मार्केट में डील किए जाते हैं। तो बच्चों, व्हाट इज मनी मार्केट? एक ऐसा मार्केट जहां पर शॉर्ट टर्म फंड्स या शॉर्ट टर्म डेब्ट सिक्योरिटी डील की जाती है, जिनका पेमेंट मुझे 1 साल के अंदर करना होता है। तो ऐसे मार्केट को हम कहते हैं मनी मार्केट, जहां पर दो पार्टियां होती हैं, बारोवर्स और लेंडर्स। ओके, तो देखो बच्चों, मैंने इसके कुछ फीचर्स या नेचर ऑफ मनी मार्केट दिया है, ठीक है? दैट्स द नेचर एंड फीचर्स ऑफ मनी मार्केट। देखिए, फर्स्ट फीचर जो मैंने आपको दिया, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड मार्केट। बच्चों, जो मनी मार्केट होता है उसमें बहुत ही छोटे छोटे मार्केट इंक्लूड होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, जैसे ट्रेजरी बिल मार्केट, कॉमर्शियल पेपर मार्केट, कॉल मनी मार्केट। तो क्योंकि इसमें बहुत से इंस्ट्रूमेंट डील किए जाते हैं, तो ये कई छोटे छोटे मार्केट का एक ग्रुप होता है। तो इसे हम कहते हैं वेल डिस्ट्रीब्यूटेड मार्केट, कि इसमें बहुत ही छोटे छोटे मार्केट, बहुत से इंस्ट्रूमेंट इस मार्केट में डील किए जाते हैं। ओके, लार्ज नंबर ऑफ बारोवर्स एंड लेंडर्स। कि बच्चों, इस मार्केट में, ऐसे मार्केट में नंबर ऑफ बारोवर्स एंड नंबर ऑफ लेंडर्स बहुत से होते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो फंड की रिक्वायरमेंट करते हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो फंड प्रोवाइड भी करते हैं। तो बच्चों, ऐसे मार्केट में नंबर ऑफ बारोवर्स और नंबर ऑफ लेंडर्स बहुत ज्यादा होते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, लार्ज वॉल्यूम ऑफ फंड्स ट्रेडेड। बच्चों, इस मनी मार्केट में जो शॉर्ट टर्म फंड या शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी जो डील की जाती है वो लार्ज वॉल्यूम में होती है, यानी उसके अमाउंट बहुत ही बड़े अमाउंट होते हैं, बहुत ही बड़े अमाउंट के फंड यहाँ पर डील किए जाते हैं। यानी आपको जब बड़े अमाउंट की लोन की जरूरत पड़ती है तो आप इस मनी मार्केट में आते हैं। तो बच्चों, मनी मार्केट में हालांकि शॉर्ट टर्म फंड डील किए जाते हैं, शॉर्ट पीरियड के लिए, लेस देन 1 ईयर के लिए फंड डील किए जाते हैं, बट उनका जो वॉल्यूम होता है, उनके जो अमाउंट होते हैं वो लार्ज होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वाइड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। बच्चों, ऐसे मार्केट में जो बारोवर्स और लेंडर्स होते हैं वो आपस में कई तरीके से एक दूसरे से मीट आउट हो सकते हैं।
एक दूसरे को कम्युनिकेट कर सकते हैं। बच्चों ये कम्युनिकेशन ओरली भी हो सकता है, रिटन फॉर्म में हो सकता है, सम टाइम टेलीफोन के थ्रू, सम टाइम ईमेल या फैक्स के थ्रू आप ये कम्युनिकेशन करते हैं। तो बच्चों ऐसे मार्केट में जो बोरोवर्स और लेंडर्स होते हैं वो आपस में कम्युनिकेट कई तरीकों से कर सकते हैं, ओरली, रिटन फॉर्म में, टेलीफोन के जरिए या ईमेल या फैक्स के जरिए एक दूसरे को कम्युनिकेट कर सकते हैं और आपस में मीट कर सकते हैं। ओके, शॉर्ट टर्म फंड्स। तो बच्चों मैंने अभी आपको बताया कि मनी मार्केट में जो भी सिक्योरिटी या फंड्स डील किए जाते हैं वो शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं, यानी उनका पेमेंट मुझे लेस देन 1 ईयर, 1 साल के अंदर मुझे उसको पेमेंट करना होता है। बच्चों कई बार तो ऐसे फंड्स केवल कुछ दिनों के लिए ही होते हैं, ये जो लोन लिए जाते हैं वो केवल कुछ दिनों के लिए होते हैं। तो बच्चों ये ऐसा मार्केट होता है जहां पर शॉर्ट टर्म फंड्स या शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी डील की जाती है, जिनका पेमेंट मुझे मैक्सिमम 1 साल के अंदर करना होता है। ओके, सोर्सेज ऑफ वर्किंग कैपिटल। बच्चों किसी भी कंपनी को जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है वो शॉर्ट पीरियड के लिए होती है। वर्किंग कैपिटल जो रिक्वायरमेंट है वो लेस देन 1 ईयर के लिए होती है। तो वास्तव में मनी मार्केट जो होता है वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। ये हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का एक मेन सोर्स माना जाता है, जिसका पेमेंट मुझे शॉर्ट पीरियड में करना होता है। ओके, तो दैट आर द फीचर्स एंड नेचर ऑफ मनी मार्केट। ओके बच्चों, यस बच्चों, आइए अब देखते हैं कि हमारे इस मनी मार्केट में कौन कौन से मेन इंस्ट्रूमेंट डील किए जाते हैं। तो देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर 5 इंस्ट्रूमेंट्स आपको दिए हैं जो कि मनी मार्केट में डील किए जाते हैं। ये 5 इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं? तो नंबर फर्स्ट मैंने आपको दिया ट्रेजरी बिल, नंबर सेकंड इज अ कॉमर्शियल पेपर, नंबर थर्ड इज अ कॉल मनी, नंबर फोर्थ इज अ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स एंड नंबर 5 इज अ कॉमर्शियल बिल। तो बच्चों ये 5 मेन इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि मनी मार्केट में डील किए जाते हैं। ठीक है, अब इनके बारे में हम लोग एक छोटा शॉर्ट में ब्रीफ नॉलेज लेते हैं। तो देखिए बच्चों, मेरा फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो आता है दैट इज ट्रेजरी बिल। बच्चों ये जो ट्रेजरी बिल होता है ये हमारे देश का जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई द्वारा इशू किया जाता है। और आरबीआई ये जो ट्रेजरी बिल इशू करती है ये हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर इशू किया जाता है। बच्चों आरबीआई ये जो ट्रेजरी बिल इशू करती है ये इशू किसको करती है? जो भी कॉमर्शियल बैंक है या पब्लिक में इशू किया जाता है। तो बच्चों जब भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को यानी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लोन की जरूरत पड़ती है, फंड की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट डायरेक्ट पब्लिक से लोन नहीं लेती, बल्कि गवर्नमेंट क्या करती है आरबीआई के माध्यम से, आरबीआई के थ्रू पब्लिक से लोन लिया जाता है। और इसके लिए आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पर ये ट्रेजरी बिल पब्लिक में या कॉमर्शियल बैंक वालों को इशू करता है। बच्चों ये जो ट्रेजरी बिल होता है इसका पीरियड नॉर्मली 14 डेज से 364 डेज का होता है, यानी ये जो ट्रेजरी बिल है वो लेस देन 1 ईयर का होता है और 1 साल के अंदर इसका रिपेमेंट कर दी जाता है। बच्चों इस ट्रेजरी बिल पर आरबीआई कोई इंटरेस्ट नहीं देता, इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं होता, बल्कि ये जो ट्रेजरी बिल होता है ये डिस्काउंट पर इशू किए जाते हैं और जब इसकी मैच्योरिटी आती है तो आपको इसकी पूरी फेस वैल्यू मिल जाती है। जैसे बच्चों एग्जांपल लीजिए कि मान लीजिए हमारे ट्रेजरी बिल की जो फेस वैल्यू है वो 1 लाख रुपीस की है, तो आरबीआई ऐसे ट्रेजरी बिल को आपको देगा, जैसे मान लीजिए एग्जांपल लीजिए 90,000 रुपीस पर, 90,000 रुपए की वैल्यू पर आपको इशू किया जाएगा। तो जब इसकी मैच्योरिटी डेट आएगी तो आपको पूरा 1 लाख रुपया मैच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस हुआ 10,000 रुपए, यही आपका प्रॉफिट हो जाता है। तो बच्चों ऐसे ट्रेजरी बिल पर अलग से आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, बल्कि ये ट्रेजरी बिल डिस्काउंट पर इशू किए जाते हैं और जब इसकी मैच्योरिटी आती है तो आपको इसकी पूरी फेस वैल्यू मिल जाती है। ओके, तो ये इंस्ट्रूमेंट कहलाता है बच्चों ट्रेजरी बिल। तो फिर से कहेंगे बच्चों कि ट्रेजरी बिल कौन इशू करता है? हमारा आरबीआई। और किसको इशू करता है? जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं या जो पब्लिक है उनको इशू किया जाता है। तो ये बच्चों ट्रेजरी बिल हमारा एक मेन मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। ओके, इसके बाद आता है कॉमर्शियल पेपर। बच्चों ये कॉमर्शियल पेपर कोई भी कंपनी
जिसकी मार्केट में एक अच्छी इमेज है, अच्छी गुडविल है, अच्छी प्रेस्टीज है, वो इस तरह का कॉमर्शियल पेपर इशू करती है। बच्चों ये जो कॉमर्शियल पेपर होता है ये एक प्रकार का अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट्स होता है। ये क्या है? एक प्रकार का अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट्स होता है, प्रतिज्ञा पत्र होता है, जिसमें कंपनी एक सर्टेन पीरियड के बाद इसके होल्डर को एक सर्टेन अमाउंट देने का प्रॉमिस करती है। तो क्योंकि बच्चों इस कॉमर्शियल पेपर के बैकिंग में कंपनी किसी भी टाइप की कोई एसेट्स को मॉर्गेज नहीं करती है, यानी अगर कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाए, पेमेंट ना कर पाए, तो इसका होल्डर का पैसा डूब जाता है। तो बच्चों ऐसा कॉमर्शियल पेपर केवल वही कंपनी इशू करती है जिसकी मार्केट में अच्छी गुडविल हो, अच्छी प्रेस्टीज है, अच्छी रेपुटेटेड कंपनी है, वही कॉमर्शियल पेपर मार्केट में इशू करती है। तो बच्चों ये कॉमर्शियल पेपर एक प्रकार का अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट्स होता है, और ये कॉमर्शियल पेपर भी डिस्काउंट रेट पर ही इशू किया जाता है। यानी सेम स्टोरी जैसे अभी आपने ट्रेजरी बिल के बारे में पढ़ा था कि ये भी आपको डिस्काउंट रेट पर मिलता है। अगर इसकी मैच्योरिटी आती है तो कंपनी इसका फुल फेस वैल्यू आपको पेड करती है। ठीक है, तो बच्चों ये कॉमर्शियल पेपर कौन इशू करता है? कोई भी कंपनी जिसकी मार्केट में रेपुटेशन अच्छी है, गुडविल अच्छी है, तो वो इस टाइप के मार्केट में कॉमर्शियल पेपर इशू कर सकती है, और पब्लिक से शॉर्ट टर्म पर्पस के लोन लिया जा सकता है। बच्चों इस कॉमर्शियल पेपर का भी जो मैच्योरिटी होता है वो लेस देन 1 ईयर के लिए होता है, यानी 1 साल के अंदर इसकी मैच्योरिटी होती है, 1 साल के अंदर कंपनी इसका पेमेंट कर देती है। ओके, नेक्स्ट आता है बच्चों कॉल मनी। आप समझना बच्चों, कॉल मनी क्या होता है कि ये बैंक टू बैंक एक प्रकार का ट्रांजैक्शन होता है। बच्चों कई बार ऐसा होता है कि कोई बैंक अपने नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज के दौरान उसके पास कैश की शॉर्टेज हो जाती है, उसके पास फंड की शॉर्टेज हो जाती है, कैश मनी शॉर्ट कर जाता है। तो ऐसे केस में एक बैंक दूसरे बैंक से तुरंत शॉर्ट पीरियड के लिए कुछ लोन लेता है, और इसी को बोलते हैं कॉल मनी। तो बच्चों कॉल मनी क्या हुआ? एक बैंक के द्वारा दूसरे बैंक से लिया गया एक बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए लोन होता है। बच्चों ये जो लोन लिया जाता है बैंक टू बैंक होता है, यानी ये इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस होता है। इसमें कोई पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, बल्कि एक बैंक दूसरे बैंक से लोन लेता है। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अपनी डेली रूटीन बिजनेस के दौरान सब टाइम बैंक के पास लिक्विड मनी की शॉर्टेज हो जाती है, तो उस शॉर्टेज को मुझे तुरंत पूरा करना पड़ता है, और जिसके लिए हमको दूसरे बैंक से तुरंत लोन लेना पड़ता है। बच्चों ये जो बैंक दूसरे बैंक से लोन लेता है इस पर उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, और ये इंटरेस्ट की रेट कभी फिक्स नहीं होती, बल्कि ये हमेशा फ्लेक्सिबल होती है, चेंज होती रहती है, तो टाइम टू टाइम, डे टू डे चेंज होती रहती है। कई बार तो बच्चों ये रेट पर आवरली चेंज होती रहती है। तो बच्चों ये बैंक टू बैंक एक प्रकार का ट्रांजैक्शन है जिसमें एक बैंक दूसरे बैंक से लोन लेता है। बच्चों ये जो कॉल मनी जो लोन लिया जाता है एक बैंक दूसरे बैंक से, ये लोन जो लिया जाता है समटाइम टेलीफोन के जरिए, ईमेल के जरिए या फैक्स के जरिए लोन लिया जाता है, और इसीलिए इसका नाम क्या है? कॉल मनी। बच्चों ये जो लोन लिया जाता है वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, कभी कभी तो फॉर सिंगल डे, एक दिन के लिए ये लोन लिया जाता है। तो नेक्स्ट डे जब बैंक के पास सरप्लस फंड आ जाता है तो लोन का रिपेमेंट कर दिया जाता है। बात समझ आई कि कॉल मनी क्या होता है? एक बैंक के द्वारा दूसरे बैंक से लिया गया लोन होता है जो बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। ओके, नेक्स्ट मैंने आपको दिया है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं सीडी। बच्चों इस सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स क्या है कि ये बिल्कुल ही सेम वैसे ही होता है जैसे हम लोग बैंकों में टाइम डिपॉजिट्स या फिक्स्ड डिपॉजिट कराते हैं। ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कॉमर्शियल बैंक के द्वारा इशू किया जाता है। कॉमर्शियल बैंक यहाँ पर एक प्रकार से पब्लिक से लोन लेता है। इसका नेचर और फीचर बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोग फिक्स्ड डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट होता है। तो दिस सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स जस्ट लाइक अ फिक्स्ड डिपॉजिट होता है, बट ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। बच्चों जैसे हम लोग फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं वो लॉन्ग पीरियड के लिए हो सकता है, 2 साल, 3 साल, 5 साल के लिए होता है, लेकिन जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है वो ऑलवेज लेस देन 1 ईयर के लिए होता है, 1 साल से कम पीरियड के लिए होता है। ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की तरह होता है, यानी ये एक फ्रीली ट्रांसफरेबल है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है, और इसका बैंक वाला आपको रेट ऑफ कुछ इंटरेस्ट भी पेड करता है। तो बच्चों ये बिल्कुल ही फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह होता है,
ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के समान होता है, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की तरह होता है और इसको इजीली ट्रांसफर किया जा सकता है। तो ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कौन इशू करता है? कोई भी कॉमर्शियल बैंक इसको इशू कर सकती है, जो कि लेस देन 1 ईयर के लिए होगा। ओके, फिर आता है बच्चों कॉमर्शियल बिल। लास्ट बच्चों कॉमर्शियल बिल सेम वही चीज है जो आप लोगों ने क्लास 11 12 में पढ़ा है, बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में, जिसको हम लोग ट्रेड बिल भी बोलते हैं। जिसमें बच्चों क्या होता है कि एक सेलर होता है जो अपना कोई गुड्स बायर को ऑन क्रेडिट सेल करता है, यानी उधार सेल करता है, और जिसके लिए सेलर बायर के ऊपर एक बिल लिखेगा। अब बायर इस बिल को एक्सेप्ट करके लौटा देगा, और जब इस बिल की मैच्योरिटी आएगी तो सेलर क्या करेगा? बिल को प्रेजेंट करके उसका पैसा रियलाइज कर लेता है। सेलर ऐसा भी कर सकता है कि इस बिल को बैंक से वो डिस्काउंट करा करके अपनी इमीडिएटली कैश की रिक्वायरमेंट को पूरी कर लेता है। तो बच्चों ये चीजें आप लोग ने बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में पढ़ा भी है। तो कॉमर्शियल बिल का मींस होता है बिल ऑफ एक्सचेंज, तो जिसमें एक ड्रावर होगा, एक ड्रावी होगा। ड्रावर ड्रावी के ऊपर बिल लिखेगा, ड्रावी बिल को एक्सेप्ट करेगा और बिल को लौटा देगा, और ड्यू डेट पर ड्रावर उस बिल का पेमेंट ड्रावी से रियलाइज कर लेता है। तो ये कॉमर्शियल बिल है, ठीक है। तो बच्चों ये 5 टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि मनी मार्केट में डील की जाते हैं। ओके, तो बच्चों होप सो आपको आप ये टॉपिक मनी मार्केट का आप अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ओके, तो हम अपनी वीडियो को बच्चों यहाँ पर स्टॉप कर रहे हैं आपसे। सो गुड डे, थैंक यू एंड बाय बाय।